सो हे गाइस, वॉर ऑफ कार्ड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है चैनमो को दिखाते हुए, जो कि अपने आप को एक अलग सी जगह पे ही पाता है, जिसको यहाँ पर लेकर आई होती है ज़ारा, क्योंकि वो चैनमो को ट्रेनिंग देना चाहती है। चैनमो तो इस जगह पे बड़े आराम से सोया हुआ था, लेकिन अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी और के ही घर में पाता है और साथ ही साथ उसका सिर दर्द भी हो रहा था, क्योंकि पिछली रात ही उसकी आंखों के सामने उसके अंकल हुआ की डेथ हो गई थी। अभी सामने चलती हुई हमें एक न्यूज को भी दिखाया जाता है, जो कि होती है कल रात की। और ये बताया जा रहा था कि सिटी के अंदर कल रात एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मर्डर किया गया, और जितने भी एविडेंस और जो चीज भी वहां पर बरामद हुई है, उनके हिसाब से जो मुजरिम है उसका नाम बताया जा रहा है चैनमो। चैनमो का तो इतना सुनते ही उसका तो दिमाग खराब ही हो चुका था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रिपोर्टर बताती है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जिस इंसान की मौत हुई है, जिसे मारा है चैनमो ने, वो असल में उसी का ही फॉस्टर फादर था, क्योंकि अब चैनमो को घोषित कर दिया गया होता है एक टेररिस्ट ग्रुप से। ये बताया जाता है कि चैनमो बन चुका है टेररिस्ट कुछ ही दिन पहले, जिसने अपने पहले ही मिशन में अपने ही अंकल को जान से मार दिया। उनको मारने के पीछे असल में उसका कारण क्या होगा, ये तो अभी तक पता नहीं चला है, जिसकी वजह से चैनमो नाम का लड़का पूरी की पूरी सिटी में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो चुका है। जो कोई भी चैनमो के बारे में जरूरी जानकारी देगा, जो भी उसके बारे में पता ठिकाना बताएगा, उसे पूरे के पूरे 30,000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन चैनमो ये न्यूज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गिलास को तोड़ते हुए कहता है कि मिस्टर भाई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ इसी वक्त तुमसे लड़ने के लिए, तुम्हें जान से मारने के लिए। और अब चैनमो यहाँ से जैसे ही भागते हुए जाने लगता है तो उसी मोमेंट पर उसके गले से लिपट जाता है ज़ारा का वेब, क्योंकि उसको नीचे गिराता है, क्योंकि ज़ारा अभी उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। जो चीज देखकर चैनमो उससे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। ज़ारा उससे कहती है कि तुम कमजोर हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इस हाल में तुम कभी भी मिस्टर बाई से लड़ नहीं पाओगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो बेशक तुम यहाँ से जा सकते हो। जो बात सुन के चैनमो उससे कहने लग जाता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन और मुझे रोक क्यों रही हो। तो वो बताती है कि मेरा नाम है ज़ारा और मैं हूँ एक सॉफ्टवेयर असेसिन बाई यूएन रेसिडेंस से। चैनमो उससे कहता है कि क्या तुम वाकई में बाई यूएन रेसिडेंस की सॉफ्टवेयर असेसिन हो? अगर ऐसा है तो फिर आकर तुमने मुझे पकड़ के यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है? तो उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहती हूँ बाई यूएन रेसिडेंस में, क्योंकि तुम ही हो जो कि बचा सकते हो मेरे किंगडम को। तो चैनमो कहता है कि मैं तो इतना ज्यादा कमजोर हूँ, मैं आकर तुम्हारे किंगडम को कैसे बचा सकता हूँ? लेकिन आखिर मुझे तुम्हारे किंगडम से क्या करना है, इसी वजह से तुमने गलत बंदे को पकड़ लिया है। जिस मोमेंट पर तभी एक और न्यूज टेलीकास्ट होने लगती है और ये बताया जा रहा था कि डोंगवेई सिटी के अंदर शुरू होने वाला है कार्ड कल्टीवेटर कंपटीशन। और ये कार्ड कल्टीवेटर कंपटीशन कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बल्कि होगा एकदम ग्रैंड लेवल पर, जिसमें अवार्ड प्रेजेंटर बनने वाले हैं मिस्टर बाई युआन। इसी वजह से मिस्टर बाई को वहां पर बुलाया जाता है दो शब्द कहने के लिए। इससे कि फिर तभी बाई युआन ये कहने लग जाता है कि मैं उन सभी के सभी कार्ड कल्टीवेटर्स को ये बता देना चाहता हूँ जो कि कंपटीशन में आने वाले हैं। और खासकर मैं बात कर रहा हूँ स्लम्स में रहने वाले, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने वाले कार्ड कल्टीवेटर से। तुम लोगों के पास में उस गंदगी से निकलने का अच्छा मौका और कोई भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से तुम जैसे गंदगी में रहने वाले लोगों के पास में इससे अच्छा मौका और कभी भी नहीं आएगा। इसी वजह से इस मौके को बर्बाद मत करना, जल्दी से मेरे पास में आ जाओ और तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मुझसे ले भी सकते हो। जो बात सुन के चैनमो कहने लग जाता है कि मैं आऊंगा, मैं जरूर से आऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें मारने के लिए। ज़ारा कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये एक जाल है जिसके अंदर वो तुम्हें फंसाना चाहते हैं और तुम फंस भी जाओगे। चैनमो कहता है कि मुझे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा और जरूर से जाऊंगा कंपटीशन के अंदर, उस बैटल को ज्वाइन करूंगा और उसे जीत के भी दिखाऊंगा किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे इस बाई युआन को जान से मारना है और मेरे पास में इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। ज़ारा कहती है कि हाँ, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी जान भी बहुत ही बड़ी रिस्क में चली जाएगी। इसी वजह से तुम वहाँ पर अकेले नहीं जाने वाले हो, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ में ही इसी खेल में शामिल होंगी। जो बात सुन के चैनमो उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे साथ में क्यों जाना चाहती हो? जिसके बाद फिर न्यूज में ये बताया जाता है कि ग्रैंड प्राइज के तौर पर रखा गया है सिटी के सबसे बड़े एनर्जी क्रिस्टल को, जिसके लिए सभी के मन में लालच तो है ही, और इतने बड़े और पावरफुल प्राइज को देख के कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा इस कंपटीशन में आने से। योहन कहता है कि जिसके मन में जो कुछ भी है वो आकर मुझसे ले सकता है, फिर चाहे वो नफरत हो, फिर चाहे वो रिवॉर्ड हो। ज़ारा कहने लग जाती है कि ये तो वही क्रिस्टल है जिसकी मदद से खोला जा सकता है पोर्टल को। इसी वजह से वो भी चैनमो के साथ में इसी प्लानिंग में ही शामिल हो चुकी थी। तभी वो उससे कहने लग जाती है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा ऑफर है, क्यों ना हम लोग दोनों ही साथ में मिलकर इस कंपटीशन में जाएं, जहां पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बदले को लेने में, और उसके बदले में तुम्हें कंपटीशन को जीत कर मुझे देना होगा वही एनर्जी क्रिस्टल जो कि प्राइज के तौर पे रखा गया है, क्योंकि फिर उसी की मदद से हम लोग यहाँ से जाएंगे बाई युआन रेसिडेंस में, जहाँ पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी मेरे किंगडम को बचाने में।
चैन मुझसे कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और अगर हम लोग वाकई में मिलकर मार देते हैं वाई युआन को तो मैं वो हर एक चीज करने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम मुझसे कहोगी, जो भी तुम मुझसे करवाना चाहती होगी। क्योंकि चैनमो के मन के अंदर बदले की ज्वाला बहुत ही जोरों के साथ में भड़क रही थी। इसके बाद अब ज़ारा चैनमो को यहाँ से ले जाती है उसके ट्रेनिंग हॉल के अंदर, जहाँ पर वो खुद भी ट्रेनिंग करती थी। लेकिन ये जगह किसी भी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रही थी, इसीलिए फिर तभी चैनमो उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे पास में ये इतना बड़ा विला कहाँ से आया। जिस बात का जवाब ज़ारा केवल इतना सा देती है कि तुम्हें मुझसे कभी भी ज्यादा सवाल नहीं पूछने हैं। चैनमो सोचने लग जाता है कि आखिर इतना सारा पैसा कमाने के लिए इस लड़की ने कितने सारे लोगों को जान से मारा होगा। जिसके तुरंत बाद फिर ज़ारा उससे कहने लग जाते हैं कि ठीक है, अब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करवाने वाली हूँ। तभी फिर वो चैनमो के सामने एक छोटा सा क्रिस्टल लेके आती है। तो चैनमो उससे पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। वो बताते हैं कि इसकी मदद से असल में यूज किया जाता है एक सीक्रेट आर्ट को, जो कि हमारे वाई युआन रेसिडेंस की। इसको असल में कहा जाता है एमराल्ड लेस सीक्रेट टेक्निक, जो कि तुम्हारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से अनलॉक कर देगी जहाँ जहाँ से भी वो ब्लॉक होगा। साथ ही साथ इसकी मदद से काफी हद तक तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज भी बूस्ट हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें इस बात को काफी अच्छे तरीके से याद रखना होगा कि इस प्रोसेस में जब तुम इसको एब्जॉर्ब कर रहे होगे तो तुम्हें अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेन को भी सहन करना होगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तैयार हूँ। तो चैन मुझसे कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ताकतवर बनना चाहिए किसी भी हाल में, इसीलिए देरी मत करो और जल्दी से जल्दी तुम इसको यूज करो। ज़ारा कहती है कि क्या तुम वाकई में तैयार हो। तो चैनमो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तैयार। अब तो चैनमो ने अपने कपड़ों को भी उतार दिया था, जिसके तुरंत ही बाद ज़ारा उस छोटे से क्रिस्टल को यूज करती है, जिसे वो डाल देती है चैनमो की बॉडी में। जिससे कि शुरुआत में तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद उस एमराल्ड ने अपना असर दिखाना शुरू किया था तो फिर चैनमो को फुल बॉडी में बहुत ही ज्यादा घातक पेन होने लगता है। ज़ारा उसे बताती है कि उसे अपना काम करने दो, बस तुम्हें अपनी बॉडी को खुद से हर्ट नहीं करना है। इसी वजह से वो उसकी बॉडी को जकड़ लेती है ताकि चैनमो चाह कर भी कुछ भी ना कर सके, उसे केवल दर्द को ही सहना होगा। जैसे जैसे करके वो एमराल्ड अपना असर दिखा रहा था, चैनमो की तो हालत खराब हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसको सहन कर लेता है तो फिर इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है चैनमो को ट्रेनिंग करते हुए, क्योंकि अब उसकी जो फिजिकल पावर होती है अब वो पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। लेकिन ऐसा होने की वजह से ज़ारा ने साथ ही साथ उसकी ट्रेनिंग को पहले से भी ज्यादा हार्ड बना दिया था, क्योंकि अब तो उसने चैनमो के ऊपर एकदम शार्प नाइफ्स को यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिनको चैनमो शुरुआत में काफी मुश्किल के साथ में डॉज कर पाता है। लेकिन उसका ध्यान भटक चुका था, जिससे कि तुरंत ही ज़ारा ने उसे किक हिट करके नीचे गिरा भी दिया था, क्योंकि वो चैनमो को सबक सिखाना चाहती है कि अगर तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें इसका नुकसान भी झेलना होगा। लेकिन तभी चैनमो दोबारा से हिम्मत बांध के उठता है और ज़ारा से कहता है कि दोबारा से आ जाओ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। जिससे कि ज़ारा तुरंत ही तेजी के साथ में आती है और फाइट करना शुरू कर देती है चैनमो के साथ में। लेकिन जैसे जैसे करके वो अपनी ट्रेनिंग को करती जा रही थी, वो चैनमो से कहती है कि तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी में जो एमराल्ड लेस को डाला था वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से अनलॉक कर चुका होगा। बस अब उसको यूज कैसे करना है ये चीज तुम्हें खुद से ही समझनी होगी। तुम्हारी स्ट्रेंथ तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन तुम्हारी जो स्पीड है वो अभी भी उतनी की उतनी ही है। क्योंकि इसके तुरंत ही बाद ज़ारा ने अपनी स्पीड को यूज करना स्टार्ट कर दिया था ताकि चैनमो भी अपनी स्पीड को बढ़ा सके। चैनमो कहता है कि मेरी भी बॉडी के पास में लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से मैं ज्यादा स्पीड को यूज कर ही नहीं पाऊंगा। ज़ारा बताती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें यूज करना चाहिए अपनी परसेप्शन की पावर को, जिसकी वजह से चैनमो को आने वाले खतरे का पता चल जाएगा और उसके रिफ्लेक्शन भी फास्ट हो जाएंगे। इसी वजह से वो यहाँ पर एकदम शांत मुद्रा में खड़ा हो जाता है अपने परसेप्शन की पावर को यूज करने के लिए, ताकि उसको पता लग सके कि आखिर ज़ारा उसके ऊपर कहां से और किस तरफ से हमला करने वाली है। चैनमो परसेप्शन को यूज करते हुए उसके कदमों की आवाज की तरफ ध्यान दे रहा था, जिससे कि उसको तुरंत ही पता लग जाता है कि आखिर चैनमो के ऊपर अटैक किस डायरेक्शन से होने वाला है। और वाकई में इस बार होने वाले हमले को चैनमो ने अपनी पावर्स की मदद से, अपने परसेप्शन की मदद से रोक भी लिया था, जिसके तुरंत ही बाद अब ज़ारा ने और भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है चैनमो के ऊपर। और यहाँ पर भी चैनमो यूज करता है अपने परसेप्शन को, जिसकी मदद से वो वाकई में कामयाब हो ही जाता है ज़ारा के ऊपर एक काफी पावरफुल पंच हिट करने में। लेकिन जैसे ही ये पंच हिट हुआ होता है ज़ारा से, तो वो पीछे की तरफ धकलते हुए नीचे गिरने वाली थी। चैनमो ज़ारा दोनों के दोनों शौक हो गए थे, क्योंकि ये चैनमो के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन ज़ारा को नीचे गिरने से पहले ही चैनमो ने उसको अपने हाथों में उठा लिया था, बल्कि वो तो उसके ऊपर अपना थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने की भी कोशिश कर रहा था कि देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। लेकिन ये तो निशानी होती है डिस्ट्रैक्शन की, जिसकी वजह से ज़ारा तुरंत ही अपने काफी पावरफुल और जोरों की किक को हिट कर देती है चैनमो से। वो कहती है कि देखो किसी भी बैटल के अंदर डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है, इसी वजह से तुम्हें अपनी इस कमजोरी के ऊपर ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसकी आगे की ट्रेनिंग और फाइट होने वाली है नेक्स्ट पार्ट के अंदर।